बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वही गलती उनकी प्रोग्रेस को रोक रही है। वो सोचते हैं कि जब भी कोई काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर पढ़ाई करेंगे तो पूरे फोकस के साथ करेंगे, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कम से कम 1 घंटा करेंगे, अगर कोई स्किल सीखेंगे तो पूरी मेहनत से सीखेंगे। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। सोचो, तुम्हारे पास एक कॉपी है और तुम्हें रोज थोड़ा लिखने की आदत बनानी है। पहले दिन तुमने 4 पेज लिखे, दूसरे दिन भी अच्छे से लिखा, लेकिन तीसरे दिन मन नहीं था। अब दिमाग क्या बोलेगा? अगर अच्छे से नहीं लिख सकता तो आज मत लिख, और बस यहीं खेल खत्म हो जाता है। हमारा दिमाग अक्सर 2 ऑप्शन दिखाता है, या तो परफेक्ट काम करो या फिर कुछ मत करो। बीच का रास्ता वह दिखाता ही नहीं, जबकि जीत हमेशा उसी बीच वाले रास्ते में छुपी होती है। मान लो एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर वह पहले दिन ही सोचे कि मुझे चैंपियन राइडर की तरह चलानी है, तो क्या होगा? वह बार बार गिरेगा, परेशान होगा और शायद साइकिल को छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका गोल सिर्फ इतना हो कि आज 2 मिनट साइकिल पर बैठना है, तो उसके लिए शुरू करना आसान होगा। यही आइडिया क्रैपी वर्क रूल का है। इसका मतलब है कि अपने आप से ये मत कहो कि मुझे आज शानदार काम करना है। अपने आप से कहो कि मुझे बस काम करना है, चाहे जैसा भी हो। यह सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा बेस्ट दो। लेकिन एक बात सोचो, अगर कोई इंसान रोज 20 मिनट एवरेज प्रैक्टिस करता है और दूसरा इंसान हफ्ते में सिर्फ एक बार 3 घंटे परफेक्ट प्रैक्टिस करता है, तो कुछ महीनों बाद किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? ज्यादातर मामलों में पहला इंसान आगे होगा, क्योंकि उसने गेम में बने रहना सीखा। लाइफ में सक्सेस सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, ये अटेंडेंस का गेम भी है। जो रोज मैदान में आता है उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। एक मजेदार बात देखो, जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचते रहते हो तो वह काम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो उसका डर कम होने लगता है। मान लो तुम्हें अपना कमरा साफ करना है। दूर से देखने पर पूरा कमरा पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम एक कपड़ा उठाकर उसकी जगह रख देते हो, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि काम शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ना पहले से आसान हो जाता है। कई बार असली प्रॉब्लम काम नहीं होती, असली प्रॉब्लम काम शुरू करना होता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत स्मार्ट होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे होते हैं कि वे एक्शन ही नहीं ले पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज होते हैं, लेकिन वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते रहते हैं। धीरे धीरे वही लोग आगे निकल जाते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक छोटा पौधा है। अगर तुम उसे रोज थोड़ा पानी देते हो तो वो बड़ा होगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि जब मेरे पास एकदम साफ पानी होगा, सही मौसम होगा, सही मूड होगा, तभी पानी दूंगा, तो पौधा सूख जाएगा। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। उन्हें परफेक्ट एफर्ट नहीं चाहिए, उन्हें रेगुलर अटेंशन चाहिए। कई स्टूडेंट्स इसी जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक 4 घंटे फ्री नहीं मिलेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर पूरा दिन निकल जाता है। जबकि अगर वे सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ लेते तो उनका कनेक्शन पढ़ाई से बना रहता। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रेक से होता है। जब हम कई दिन तक कोई काम नहीं करते तो दोबारा शुरू करना मुश्किल लगने लगता है। इसलिए कभी कभी 5 मिनट का काम 5 घंटे के काम से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि वह आदत को जिंदा रखता है। एक फुटबॉल प्लेयर अगर किसी दिन सिर्फ हल्की प्रैक्टिस करता है, तब भी वह अपने आप को प्लेयर महसूस करता है। लेकिन अगर वह कई दिनों तक मैदान में ही न जाए तो उसका रिदम टूटने लगता है। तुम्हारा गोल हमेशा क्वालिटी नहीं होना चाहिए, कई बार गोल सिर्फ कंटिन्यूटी होना चाहिए। सोचो, तुम्हारे पास एक दोस्त है। अगर तुम उससे रोज 2 मिनट बात करते हो तो फ्रेंडशिप बनी रहती है, लेकिन अगर तुम 6 महीने तक बात ही ना करो तो दूरी आने लगती है। स्किल्स के साथ भी यही होता है। कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक एनर्जी आएगी और फिर वे सब बदल देंगे। लेकिन सच यह है कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। जब तुम कुछ नहीं करते तो मोटिवेशन कम होती जाती है। जब तुम थोड़ा भी एक्शन लेते हो तो मोटिवेशन बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पुरानी बाइक को धक्का देना। शुरू में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार चलने लगे तो फिर आसानी हो जाती है। क्रैपी वर्क रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये तुम्हारे दिमाग से प्रेशर हटा देता है। जब तुम कहते हो कि मुझे मास्टरपीस बनानी है, तब दिमाग डर जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मुझे बस कुछ भी बनाना है, तब दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि कई बार जो काम तुम बस ऐसे ही शुरू करते हो, वही बाद में अच्छा बन जाता है। किसी राइटर से पूछो, कई बार वह सिर्फ एक बेकार सेंटेंस लिखने बैठता है, लेकिन वही सेंटेंस उसे अगले सेंटेंस तक ले जाता है। फिर अगला पैराग्राफ बनता है, फिर पूरा पेज तैयार हो जाता है। अगर वह पहले सेंटेंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता रहता तो शायद कुछ भी नहीं लिख पाता।
एक और बात समझो, प्रोग्रेस हमेशा बड़ी छलांग से नहीं आती। बहुत बार वह छोटे कदमों से आती है। एक ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन हर घर एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन छोटे वर्कआउट्स जुड़ते जुड़ते बड़ा रिजल्ट देते हैं। एक दिन पढ़ने से टॉपर नहीं बनते, लेकिन रोज थोड़ा पढ़ना धीरे धीरे बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दुनिया के ज्यादातर बड़े रिजल्ट बाहर से अचानक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे हजारों छोटे एक्शंस का जोड़ होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन कहे कि आज अच्छा काम नहीं होगा, तब उसे जवाब दो, अच्छा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन होगा जरूर। यही सोच गेम बदल देती है, क्योंकि जीतने वाले लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, हमेशा एनर्जेटिक नहीं होते, हमेशा एक्साइटेड नहीं होते। वे सिर्फ एक चीज करते हैं, वे किसी ना किसी तरह एक्शन लेते रहते हैं। कभी अच्छा एक्शन, कभी एवरेज एक्शन, कभी वीक एक्शन, लेकिन जीरो एक्शन नहीं। और याद रखो, 0 और 1 के बीच का फर्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन 1 और 100 के बीच का फर्क उतना बड़ा नहीं होता। अगर आज तुमने सिर्फ 5 लाइन लिखी तो तुम राइटर बनने की डायरेक्शन में हो। अगर आज तुमने सिर्फ 5 पुशअप लगाए तो तुम फिटनेस की डायरेक्शन में हो। अगर आज तुमने सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई की तो तुम लर्निंग की डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो डायरेक्शन ही खत्म हो जाती है। लाइफ में बहुत बार हमें स्पीड की नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है। कछुआ इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह तेज था, वह इसलिए जीता क्योंकि वह रुका नहीं। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नीचे लाते हो तो तुम अपने एक्शंस को ऊपर ले जाते हो। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, परफेक्ट काम कभी कभी करना उतना पावरफुल नहीं है जितना इम्परफेक्ट काम बार बार करना। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि आज मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, टाइम कम है, फोकस नहीं है, तब खुद से सिर्फ एक बात कहना, आज मुझे दुनिया का सबसे अच्छा काम नहीं करना, आज मुझे बस इतना करना है कि मैं गेम से बाहर ना हो जाऊं। क्योंकि जो इंसान खेल में बना रहता है उसके पास कल जीतने का मौका रहता है, और जो इंसान सिर्फ परफेक्ट दिन का इंतजार करता रहता है वह अक्सर शुरुआत की लाइन पर ही खड़ा रह जाता है। एक बहुत फनी चीज है जो लगभग हर इंसान के साथ होती है। उसे लगता है कि उसके काम करने का स्विच उसके मूड के हाथ में है। अगर मूड अच्छा है तो पढ़ाई होगी, काम होगा, एक्सरसाइज होगी, प्लानिंग होगी। अगर मूड खराब है तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि उसकी लाइफ का रिमोट उसके मूड के पास है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या सच में ऐसा होता है? सोचो, एक छोटा बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए उठता है। क्या हर दिन उसका मन करता है स्कूल जाने का? बिल्कुल नहीं। कभी उसे नींद आती है, कभी खेलने का मन करता है, कभी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। फिर भी वह तैयार होता है, बैग उठाता है और स्कूल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वही बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ हंस रहा होता है। अगर उसने सिर्फ मूड का इंतजार किया होता तो शायद वह घर से निकलता ही नहीं। यही बात लाइफ के हर काम में लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले फीलिंग आएगी फिर एक्शन होगा, लेकिन असल में बहुत बार उल्टा होता है। पहले एक्शन होता है फिर फीलिंग आती है। मान लो तुम्हारा मन किसी दिन पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। किताब देखते ही बोर्डम आने लगता है। दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। वह कहेगा आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कहेगा कल से अच्छे से शुरू करेंगे, फिर बोलेगा अभी सही मूड नहीं है, फिर कहेगा पहले थोड़ा फोन चला लेते हैं, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाएगा। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि दिमाग झूठ नहीं बोल रहा होता, सच में उसका मूड नहीं होता, लेकिन वह ये नहीं बताता कि मूड हमेशा एक्शन के बाद भी आ सकता है। यही सीक्रेट ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। एक कार को देखो, जब कार खड़ी होती है तब उसे धक्का देना मुश्किल लगता है, लेकिन जब वह चलने लगती है तब उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब हम बैठे रहते हैं तब कोई भी काम बहुत भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा शुरू करते हैं रेजिस्टेंस कम होने लगता है। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस के मैनेजर नहीं बनते, वे अपने एक्शंस के मैनेजर बनते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मेरा मन क्या कह रहा है, वे ये पूछते हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर एक फार्मर सिर्फ उन दिनों खेत में जाए जब उसका मूड अच्छा हो तो फसल का क्या होगा? अगर एक शॉपकीपर सिर्फ खुशी वाले दिन दुकान खोले तो बिजनेस कितने दिन चलेगा? अगर एक ड्राइवर सिर्फ एक्साइटेड होने पर गाड़ी चलाए तो पैसेंजर्स कभी समय पर नहीं पहुंचेंगे। दुनिया के ज्यादातर जरूरी काम मूड देखकर नहीं होते, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर होते हैं। लेकिन जब बात अपनी लाइफ की आती है तब हम मूड को बॉस बना देते हैं। यही गलती हमें पीछे रखती है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझो,
मूड मौसम की तरह होता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा। अगर तुम हर काम मौसम के हिसाब से करोगे तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए स्मार्ट लोग मौसम बदलने का इंतजार नहीं करते, वे छाता लेकर चलना सीख लेते हैं। यानी मूड अच्छा हो या खराब, एक्शन फिर भी होता है। अब एक सवाल सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा दिन देखा है जब किसी काम का मन नहीं था लेकिन शुरू करने के बाद मजा आने लगा? लगभग हर इंसान ने ऐसा महसूस किया है। शुरुआत में आलस था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर फोकस बना, फिर काम पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मूड शुरुआत में जरूरी नहीं था, काम शुरू करना जरूरी था। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। इसीलिए जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो वह हमें आराम की तरफ धकेलता है। फोन खोल लो, वीडियो देख लो, थोड़ा लेट जाओ, बाद में कर लेंगे। ये सब सिग्नल्स इसलिए आते हैं क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर मिलती है। अब यहां एक छोटा सा ट्रिक काम आता है। जब भी मन ना करे तब खुद से ये मत पूछो कि पूरा काम कैसे करूंगा, बस ये पूछो कि अगले 10 मिनट क्या कर सकता हूं। सिर्फ 10 मिनट। इतना छोटा टारगेट होता है कि दिमाग ज्यादा लड़ाई नहीं करता। मान लो किसी को गिटार सीखना है, उसका मन नहीं है। अगर वह सोचे कि आज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो शायद वह शुरू ही ना करे। लेकिन अगर वह बोले कि सिर्फ 10 मिनट स्ट्रिंग्स टच करूंगा तो शुरुआत आसान हो जाती है। और कई बार वही 10 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 30 मिनट 1 घंटा बन जाता है। फ्लो ऐसे ही पैदा होता है। फ्लो कोई मैजिक नहीं है। फ्लो चलती हुई चीज में आता है, रहते खड़ी हुई चीज में नहीं। एक नदी को देखो, पानी बह रहा हो तो साफ दिखता है, रुक जाए तो गंदगी जमा होने लगती है। माइंड भी ऐसा ही है। जब एक्शन चलता रहता है तो एनर्जी बनती रहती है, जब एक्शन रुक जाता है तो ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। कई लोग सोचते बहुत हैं, करते कम है। वे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। फिर उन्हें लगता है कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है। असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम मूवमेंट की है। जब बॉडी चलती है तब माइंड उसका साथ देने लगता है, लेकिन जब बॉडी रुकती है तब माइंड एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। एक बच्चा प्लेग्राउंड में खड़ा रहे तो उसे खेलने का मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वह दौड़ना शुरू करेगा, गेम में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। इंटरेस्ट अक्सर शुरुआत के बाद आता है, शुरुआत इंटरेस्ट के बाद नहीं आती। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक सोच से इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। जब तुम मूड का इंतजार करते हो तब तुम अपनी पावर किसी और चीज को दे देते हो, लेकिन जब तुम मूड के बिना एक्शन लेते हो तब कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हो। धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बनने लगती है। तुम खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हो जो फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, डिसीजंस के हिसाब से चलता है। और यही कंसिस्टेंसी का असली बेस है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन शानदार परफॉर्मेंस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि खराब दिन में भी कनेक्शन ना टूटे। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग कभी लेजी फील नहीं करते। ये सच नहीं है। स्ट्रांग लोग भी लेजी फील करते हैं, उनका भी मन नहीं करता, उनका भी फोकस टूटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते, वे उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं। ड्राइवर खुद बनते हैं, और यही स्किल समय के साथ बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि लाइफ में हमेशा परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलने वाली। कभी एनर्जी कम होगी, कभी प्रेशर ज्यादा होगा, कभी कॉन्फिडेंस नीचे होगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हर बार मूड के हिसाब से चलोगे तो जर्नी बार बार रुक जाएगी। लेकिन अगर एक्शन को हैबिट बना लिया तो रास्ता चलता रहेगा। एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि पहले जो काम पहाड़ लगता था अब वह नॉर्मल लगने लगा है। पहले जो शुरुआत मुश्किल थी अब वह आसान लगने लगी है। और यह बदलाव किसी मैजिक से नहीं आया होगा, यह सिर्फ इसलिए आया होगा क्योंकि तुमने मूड और एक्शन की शादी तुड़वा दी। तुमने दोनों को अलग कर दिया। तुमने समझ लिया कि मूड एक गेस्ट है, वह आता है जाता है, लेकिन एक्शन घर का मालिक है, उसे रोज मौजूद रहना चाहिए। और जिस दिन यह बात अंदर बैठ जाती है उस दिन इंसान इंतजार करना छोड़ देता है। वह कैलेंडर नहीं देखता, वह फीलिंग्स नहीं गिनता, वह एक्साइटमेंट का इंतजार नहीं करता। वह बस छोटा कदम उठाता है, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे वही छोटे कदम उसे वहां पहुंचा देते हैं जहां सिर्फ अच्छे मूड का इंतजार करने वाले लोग पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कभी गलती ना करना, कभी ब्रेक ना लेना, कभी पीछे ना रहना, कभी ट्रैक से ना उतरना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है
जिसकी लाइफ हमेशा सीधी लाइन में चली हो। हर किसी से कभी ना कभी कुछ छूटता है, हर किसी का कोई प्लान बिगड़ता है, हर किसी का कोई टारगेट मिस होता है। फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। कारण अक्सर टैलेंट नहीं होता, कारण यही होता है कि जब वे गिरते हैं तब उठने में कितना समय लगाते हैं। यही बाउंस बैक रेट का असली मतलब है। मान लो तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम में तुम्हारा कैरेक्टर एक बार गिर गया। अब दो ऑप्शन है, पहला तुम उठकर दोबारा दौड़ना शुरू कर दो, दूसरा तुम बैठकर रोते रहो कि मैं गिर क्यों गया। जिसने जल्दी उठना सीख लिया वह आगे बढ़ जाएगा, जिसने गिरने पर ही पूरा ध्यान लगा दिया वह वहीं अटका रहेगा। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कई लोग एक हैबिट शुरू करते हैं, शुरुआत में सब अच्छा चलता है, वे एक्साइटेड होते हैं, कैलेंडर पर टिक लगाते हैं, खुद पर प्राउड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं कभी नहीं रुकूंगा। लेकिन फिर अचानक कुछ हो जाता है। किसी दिन मेहमान आ जाते हैं, किसी दिन काम बढ़ जाता है, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी दिन स्केड्यूल उल्टा पुल्टा हो जाता है और उस दिन हैबिट छूट जाती है। अब असली प्रॉब्लम हैबिट छूटना नहीं है, असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब क्या फायदा, इतने दिन की मेहनत बेकार हो गई, अब अगले महीने शुरू करेंगे, अब सही टाइम आने दो। और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि एक दिन का गैप नुकसान नहीं करता, लेकिन उस गैप के बाद कई दिनों तक कुछ न करना नुकसान करता है। सोचो तुम्हारे कपड़े पर एक छोटा सा दाग लग गया, अगर तुम उसी समय साफ कर दो तो काम आसान है, लेकिन अगर उसे महीनों तक छोड़ दो तो दाग जम जाता है। हैबिट्स के साथ भी यही होता है। छोटी गलती जल्दी ठीक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब गलती गिल्ट में बदल जाती है तब मुश्किल शुरू होती है। बहुत लोग गिल्ट को मोटिवेशन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि खुद को बुरा महसूस करवाने से वे जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन अक्सर उल्टा होता ही रहा है। जितना ज्यादा गिल्ट बढ़ता है उतना ज्यादा एक्शन कम होता जाता है, क्योंकि दिमाग उस काम को दर्द के साथ जोड़ देता है, फिर वह उससे दूर भागने लगता है। एक छोटा बच्चा अगर चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या होता है? क्या वह जमीन पर बैठकर फैसला करता है कि अब मैं कभी नहीं चलूंगा? नहीं, वह फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। उसे स्ट्रीक की चिंता नहीं होती, उसे बस आगे बढ़ना होता है, इसीलिए वह चलना सीख जाता है। बड़े होने के बाद हम उल्टा करने लगते हैं, हम गिरने से ज्यादा डरने लगते हैं और कभी कभी गिरने से ज्यादा गिरने के बाद खुद को जज करने लगते हैं। यहीं से प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। एक फुटबॉल मैच सोचो, अगर किसी प्लेयर से एक गोल मिस हो जाए तो क्या कोच उसे तुरंत घर भेज देता है? नहीं, गेम चलता रहता है, प्लेयर फिर मौका ढूंढता है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक मिस पूरी स्टोरी नहीं होती। लेकिन जब बात अपनी लाइफ की आती है तब हम एक छोटी मिस्टेक को पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो हम सोचते हैं मैं लेजी हूं, एक दिन वर्कआउट नहीं हुआ तो हम सोचते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, एक दिन जल्दी नहीं उठे तो हम सोचते हैं मैं कभी नहीं बदल सकता। जबकि सच ये है कि एक दिन कुछ भी डिसाइड नहीं करता, डायरेक्शन डिसाइड करती है। अगर कोई बस थोड़ी देर के लिए गलत मोड़ पर चली जाए और फिर वापस सही रास्ते पर आ जाए तो वह आखिर में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर ही चलती रहे तब प्रॉब्लम है। इसीलिए फोकस स्ट्रीक पर नहीं होना चाहिए, फोकस वापसी की स्पीड पर होना चाहिए। तुम कितनी जल्दी खुद को दोबारा संभालते हो, यही असली स्किल है। क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, कभी फैमिली का काम आ जाएगा, कभी हेल्थ इश्यू आ जाएगा, कभी मूड खराब होगा,